हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना हेयर। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपकी शादी कब होगी। वैसे भी देखो, मेरी शादी तो हो गई है और मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था अपने लिए वो बिल्कुल वही हुआ है। आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। एंड बहुत सारे लोग मुझे एक्चुअली इंस्टा पे पूछ भी रहे थे कि आप जैसे आपने कोई रीडिंग ली थी क्या पहले, या अपने लिए करी थी क्या, तो चीज़ें वैसी हुई क्या। तो देखो, टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट रही, चीज़ें भी काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसी ही हैं। और बात करें पार्टनर की तो उनका नेचर भी बिल्कुल वैसा सा ही है, जगह भी वैसी सी है। मतलब बहुत इतनी इतनी इमेंस सिमिलैरिटीज़ है ना कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। क्योंकि खुद की रीडिंग खुद से मैच करना इज़ जस्ट लाइक अमेजिंग, बिकॉज मुझे भी नहीं पता होता जब तक चीज़ें हो नहीं जाती कि वो इस हद तक मैच करेंगी। सो यस, जो लोग भी पूछ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें मैच की। एक्चुअली 99% चीज़ें तो मैच ही करी हैं और बाकी चीज़ें मुझे बाद में पता चलेंगी। तो चलिए, एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतनी सारी विशेस भेज रहे हैं और कॉन्ग्रेट्स भेज रहे हैं, उनके लिए उनको थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जल्दी से आपकी भी विशेस पूरी हो जाए जो भी आपकी हैं। और आज हम यही करते हैं, आज हम एक दूसरे को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू यही लिखेंगे कमेंट सेक्शन में और दुआ करेंगे कि बाकी सबकी भी दुआएं कबूल हो, पूरी हो जाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि आपकी शादी कब होगी। अगर आप लोग शादी जल्दी करना चाहते हैं, देर से करना चाहते हैं, जैसी भी हैं, जो भी जिसकी विशेज़ हैं वो जल्दी पूरी हो जाए। एंड हमारे पास 3 पाइल है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आपको तीनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, आपको मैं ये बता दूँ कि आपकी शादी कब होगी। अगर इस बारे में बात करें तो नेक्स्ट पूरा ही ईयर आपके लिए है। 5 to 6 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। एक्चुअली ये 5 जो मंथ्स है ना, ये मुझे थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं कि आप उसमें काफ़ी थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि आपको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। ये 5-6 महीने थोड़े इस तरीके के हैं कि आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टेंशन रहेगी कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे पर्सन से होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो जाए लेकिन होगी वो फिर 6 महीने बाद, और आपको इस बीच में टेंशन रहेगी कि अरे सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये 5-6 महीने आपकी एक टेंस्ड एनर्जी मुझे दिख रही है, उसमें निकलने वाले हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हो आप। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं तो बहुत छोटे भी नहीं, लेकिन ये 5-6 महीने ख़त्म होने के बाद जो आपका टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, कोई रिलेशनशिप को लेकर, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि जैसे भी जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो शादी के बाद कंटिन्यू आप कर पाओगे या नहीं पाओगे। उस चीज़ की भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो कि हाँ मुझे ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही जीना है। और हो सकता है शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आएँ, और हो क्या सकता है शादी के बाद चेंजेस आते ही हैं, तो वो चेंजेस आएंगे। एंड हो सकता है वो आपको थोड़े अच्छे ना लगे शुरू में, लेकिन 5 to 6 मंथ्स बाद बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मैं आपकी शादी की बात करूँ एग्जैक्टली तो मुझे लग रहा है वो 5-6 महीने बाद ही होगी। आज का जो भी टाइम है, लाइक मैं दिसंबर में रीडिंग कर रही हूँ, तो या फिर जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो उसके 5 to 6 मंथ्स बाद होगी आपकी शादी। और शादी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि आप जिस भी पर्सन से शादी करोगे आप उसको जानते होगे पहले से। हो सकता है कोई नॉन पर्सन आपको उनसे मिलवाए, या फिर आप फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, फैमिली के थ्रू मिलो, या फिर आप ऑलरेडी उनको जानते हो। हो सकता है आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। लव मैरिज के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी आपके फ्रेंड से हो जाए या किसी फैमिली फ्रेंड से। बेसिकली उस पर्सन को आप पहले से जानते हो, ये चांसेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। शादी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लाविश रहेगी, बहुत खुशी मिलेगी आपको शादी से। मतलब ओवरऑल जो शादी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो शादी की प्रिपरेशंस होती हैं, शादी में जुड़ी इतनी सारी रस्में होती हैं और चीज़ें होती हैं, एक चेंजेस आने का डर, और लाइफ कैसी रहेगी उसके बाद, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर डराने वाली हैं। पक्का आप डरोगे भी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं।
और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और अगर पार्टनर की बात करें तो आपको ऑब्वियसली पार्टनर अच्छे ही मिलेंगे, तभी मैं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी। शादी से रिलेटेड पार्टनर, फैमिली एंड ऑल दैट, यही सब चीज़ें होती हैं। अगर ये अच्छी होंगी तो ही शादी अच्छी रहेगी, और आपकी शादी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर मैं 10 में से नंबर दूँ कि आपकी शादी कैसी रहेगी, तो आई वुड से 8.5। इतनी अच्छी आपकी शादी रहेगी। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो तो लाइफ में वैसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सो इट्स वंडरफुल, और बहुत ही सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में आज हम एक दूसरे को विशेस देंगे कि गॉड ब्लेस यू लिखेंगे, ऑल द बेस्ट लिखेंगे, कि जो भी जिसकी भी विशेस हैं वो जल्दी से पूरी हो जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर अपनी शादी से रिलेटेड सब फ़ोटोज़ वीडियोस डाल रही हूँ, क्योंकि सब मुझे बोल रहे हैं यूट्यूब के डालने के लिए। यूट्यूब पे मैं नहीं डाल रही, तो आप इंस्टा पे देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगैन, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 9 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड चूज़ किया था। ओ माय गॉड, शायद ही मैंने किसी पाइल में इतने सारे कार्ड्स लिए होंगे पहले कभी, क्योंकि इस पाइल में ना लगातार काफ़ी सारे कार्ड्स आए जा रहे थे, तो आई थॉट आई शुड टेक इट। एंड काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, पूरा ऐसा लग रहा है एक लाइफ जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों की। तो अगर मैं बात करूँ कि आपकी शादी कब होगी, तो आपकी शादी एक्चुअली अब जब चाहो जब हो सकती है, कोई ज़्यादा इशू है नहीं। बट आपको जिस तरह का पर्सन चाहिए, आपको उसका वेट है, और आपको लगता है कि आपको पूरी तसल्ली के बाद ही शादी करनी चाहिए, तो इसलिए आप अपने आप से टाइम ले रहे हो। अदरवाइज़ आपके पास ऑफर्स बहुत हैं, रिश्ते बहुत हैं, आप कैपेबल बहुत हो, इंडिपेंडेंट हो, स्टाइलिश हो, ब्यूटीफुल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, सब कुछ है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी कमी है ही नहीं कि जिसकी वजह से आपकी शादी डिले हो। लेकिन आप खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आपकी शादी नहीं होगी। भगवान आपके बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। जैसा आप चाहोगे ना ज़िंदगी में, आपको वैसा ही मिलेगा। जैसा लोगों के साथ क्या होता है, जैसे वो कर्म करते हैं ना, वैसा फल मिलता है। तो आपके लिए भी वो बहुत हद तक बिल्कुल सही है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी मैं जैसे कह रही थी कि जो भी इंसान को उसके कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपके केस में आपको कर्मों के साथ साथ जो आप सोचते हो ना, उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है। बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कुछ भी सोचते हो, आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो, कैच कर लेते हो। तो एक चीज़ तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, जिन्होंने भी चूज़ किया ये पाइल, कि आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचें हमेशा, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांग है। आपके साथ वही होता है जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो। तो प्लीज़ डू इट केयरफुली, एंड अच्छे से अच्छी चीज़ें सोचिए। बुरा बुरा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एक कमाल की बात है, जब भी मैं वीडियोस करती हूँ मेरा गला ख़राब क्यों हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। वैसे मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वीडियो करते करते मुझे इतना लाइक कोल्ड फील हो रहा है। एंड फिर लोग कमेंट करते रहते हैं कि दीदी आपका गला ख़राब हो गया फिर से, या आपको जुकाम हो गया है। सो एक्चुअली जुकाम मुझे नहीं हो रखा, लेकिन जब मैं वीडियो करने लगी तो मुझे ठंड लगने लग गई है। सो एनीवेज, बात करूँ मैं शादी की, तो डेफिनेटली अब शादी जब चाहे तब हो सकती है। प्लस मुझे यहाँ पे दिख कि 3 महीने का जो टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगले 3 महीने में आपकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद 9 मंथ्स में भी हो जाएगी। 2 महीने 2 हफ्ते तो आप सोचने में लगाओगे, लेकिन उसके बाद का टाइम बहुत ही अच्छा है। मतलब 2 हफ्ते क्रॉस हो जाए, उसके बाद 3rd वीक से लगा लो, रिश्ते विश्ते भी आते रहेंगे, या बात चलती रहेगी। आप जिससे भी मिलोगे आपको पसंद भी आ जाएगा वो पर्सन, एंड चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। और हो सकता है कुछ केसेस के लिए कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई पर्सन हो, लेकिन उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, और अभी आप वहाँ से मूव ऑन कर तो चुके हैं काइंड ऑफ, लेकिन आप किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, और इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे एक नए रिश्ते के लिए और शादी के लिए। और शायद आप इसलिए शादी नहीं कर रहे हो अभी, ये भी रीज़न हो सकता है। बट जो भी रीज़न हो, जैसा भी रीज़न हो, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल, अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग पार्टनर मिलेगा, जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जो आपको बहुत खुश रखेगा। आप उसके साथ एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रह सकते हो, बचपना कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी उसके साथ जो आपने शायद अपने दिल की बातें कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करी हो।
वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी शादी में। और एक और चीज़ है कि आपके हो सकता है पार्टनर थोड़े फेमस हों, सोशल मीडिया पे हों, या किसी और तरीके से पॉपुलर हो अपने फील्ड में, या फिर आप ये काम करते हो और शादी के बाद आप और ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है अपने काम में। एंड जो भी केस है, जो भी चीज़ें हैं, सब में एक बात तो मैं आपको कह ही सकती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, और आपको बहुत खुशी देगी ये शादी, ये आपके पार्टनर, आपकी लाइफ। और कुछ और डिटेल्स अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे इतनी सारी दिख रही है। जैसे अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, आपको खामखा टेंशन लेने की आदत है तो आप मत लिया करो। बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहते हो छोटी छोटी बातों की, और आप बात बात पे सोचते रहते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ। आपको वो सब सोचने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके सपोर्टर भी हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप ये सोचते हो कि सब काम मैं खुद से करूँ, अकेले करूँ, तो वो चीज़ की इतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। आप मस्त रहो, बिंदास, जो आपको ठीक लगता है करो, जो आपको ठीक नहीं लगता, जो आपसे नहीं होता, आप किसी और की हेल्प ले लो। खामखा की टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो चीज़ें आपके साथ अच्छी ही होंगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन लेते रहते हो, कंफ्यूज होते रहते हो, और अपनी चीज़ों को, अपने उस टाइम को थोड़ा वेस्ट करते रहते हो, बिगाड़ते रहते हो। अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है और सब कुछ बहुत अच्छा है। टाइम पे जो होना होगा वो हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो। मतलब काफ़ी हद तक लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है एंड आपने उसी पर्सन से शादी करने की सोची थी लेकिन नहीं हुआ पॉसिबल। लेकिन उसके अलावा मुझे बाकी लोगों के लिए यही लग रहा है कि यहाँ पर क्या आप सोच तो रहे थे शादी वादी का, लेकिन शादी हो भी गई, लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा और आपका डिवोर्स हो गया। तो दोनों ही केसेस हैं, सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप यही सोचिए, आपको जो भी पर्सन नेक्स्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। चाहे आपको कितने ही लाखों लोगों ने ये कहा हो कि जिस पर्सन के साथ आप फ़िलहाल अभी हो वो बेस्ट है या वो बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे हो और आपको जो पर्सन मिल रहा है, वो जो मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा है। वो उससे बहुत लाख गुना अच्छा है जो आपके पास पहले था। तो आपको उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। और मेरे को लगता है इस तरह का कंपैरिजन वैसे करना भी नहीं चाहिए, बट ये नेचुरल है। ऑब्वियसली हो जाता है इस तरह का कंपैरिजन इंसान के दिमाग में, लेकिन स्टिल आप तो वो कंपैरिजन मत ही करना। लेकिन अगर बाकियों की बात करें तो उन्हें भी रियलाइज़ हो ही जाएगा कि जो आपको मिला है वो उससे बहुत ही बेहतरीन है जो आपने गंवाया था या जो आपके पास नहीं है अब। तो हालांकि मेरे को तो लगता नहीं इस बात में ज़्यादा फोकस देना चाहिए, बट ये बताने लायक बात थी। रीडिंग में तो मेरे को जो भी पता चलता है मैं बता ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया। और आज हम कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को विशेस दे रहे हैं कि एक दूसरे की जो भी विशेस है वो पूरी हो जाए। तो ऑल द बेस्ट लिख लीजिए, गॉड ब्लेस यू लिख लीजिए। आप जैसे विशेस देना चाहते हैं सामने वाले को वैसे लिख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो अगर आपको शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखनी है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्यूटीफुल से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, तो आपका देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। सो बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी 5-6 महीने के बाद ही होगी। लाइक 4 to 5 मंथ तो लगेंगे। 6 मंथ्स के बाद आपकी शादी हो सकती है कभी भी, किसी भी टाइम, जैसे भी आप चाहो। एंड शादी इसी साल हो जाएगी और बहुत ही अच्छी रहेगी शादी आपके लिए। एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप फिलहाल डिप्रेस्ड हो, दुखी हो किसी बात से। हो सकता है कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। वो रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और उसकी वजह से आप परेशान हो रखे हो। तो ये चीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि
आप एक्चुअली काफ़ी यंग हो या फिर आप में यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप खुश रहना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, हंसना खेलना चाहते हो, आपको ज़्यादा ना ख्वाहिश आपकी है नहीं, आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना यही चीज़ें आपको बहुत पसंद है कि आप हंसो खेलो मुस्कुराओ, वीडियोस देखो, गाने सुनो, डांस करो, मतलब क्रिएटिव शौक है आपके और आप वो पूरे करना चाहते हो। शांत स्वभाव के हो, वैसे किसी को कुछ कहने में भी बिलीव नहीं करते, लड़ाई झगड़े आपको पसंद नहीं है, लेकिन कोई आपको कुछ करने नहीं देता जैसा आप चाहते हो ना करनी चीज़ें, वो आपको कोई करने नहीं देता, तो आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। आप बहुत पोलाइट और बहुत ही स्वीट नेचर के हो, तो इसलिए आपको बहुत थोड़ा ऐसा लगता है कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, आपसे बोला भी नहीं जाता, किसी को डांटा या धमकाया भी नहीं जाता, सो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए शादी के बाद। तो अगर आपकी लाइफ में अभी आपको जो भी कमियां लगती है ना, वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी शादी के बाद, आपकी लाइफ बहुत ही सही हो जाएगी। सो ओवरऑल ये शादी तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड 10 ऑफ कप्स आया हुआ है यहाँ पे क्लियर क्लियर, जो कि यही बताता है कि आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपकी फैमिली बहुत ही स्वीट और हंसती खेलती रहेगी हमेशा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही वेल बिहेव्ड हो, मेच्योर हो, लेकिन जैसे ही टाइम आए कोई आपको छेड़े परेशान करे या जो आपकी फैमिली को कोई कुछ कहने लगे, तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आप अपने आप को खुद संभाल सकते हो। सो ये दोनों क्वालिटी आपके अंदर है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, किसी में एक क्वालिटी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आप में दोनों वो क्वालिटीज़ हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको सिर्फ एक ही एडवाइस मैं दे सकती हूँ यहाँ पर कि आप ना अपने आप को शांत रखो, मतलब कभी भी गुस्सा आए आपको, आपको चिल्लाने की या चीखने की ज़रूरत नहीं है। आप आपको शांत रखो, प्यार से बात करो सामने वाले से, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम होता है ना, अगर वो निकल जाए तो चीज़ें बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाती है। गुस्से में हम ऐसा रिएक्शन दे देते हैं जिसको आप जन्म लगा के भी सुधार नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि आप जो भी करो, जैसे भी करो, सोच समझ के करो। हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप गुस्से में होते हो तब आपको सोचने की ज़रूरत ज़रूर है। तब आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो ठीक से कर रहे हो, एंड बस उतना ही। उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा करने की। उसके बाद आप फ्री रहो, मतलब जब आपका मूड अच्छा होना है तब तो आप जो भी करते हो बहुत अच्छे से करते हो, दिल से करते हो, दिल अपना बिल्कुल एकदम खुशी से करते हो। लेकिन जब आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपको गुस्सा आया होता है, तब आप बहुत गड़बड़ कर देते हो। तो बस मैं आपको वही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब आप गुस्से में हो तब अपना तब ध्यान रखें, और अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब इतनी ठंड लग रही है मुझे कि मेरा गला बिल्कुल जाम हो गया है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। सो जल्दी से रीडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं आपको जल्दी से और बातें बता देती हूँ कि आज कमेंट सेक्शन में हम एक दूसरे को विशेस दे रहे हैं कि एक दूसरे की विशेस जल्दी से पूरी हो जाए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जो मन में आए वो लिखिए। एंड उसके अलावा जो इंस्टा पे मैंने शेयर कर रखी है फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपनी शादी की, जो भी लोग को देखने का मन है आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मैं वो कोई वीडियोज़ डाल नहीं रही हूँ शादी से रिलेटेड, तो आप इसलिए वहाँ देखिए, आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। एंड अभी तक एक्चुअली मैंने अपनी शादी वाला लुक डाला नहीं है, वेडिंग डे वाला, उससे पहले की संगीत की, मेहंदी की, हल्दी की फ़ोटोज़ डाली हैं। सो गो एंड चेक आउट दैट, और मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।